बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने से पहले जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें मैंने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स आपको समझाए। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसको करने से पहले आपने वो लेक्चर एक दफा सुनना है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट के बारे में, लिमिट क्या है, इसके बेसिक से थ्योरम्स क्या है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके हो गया? अभी हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है? मैं आसान लफ्जों में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है, वो आपके पास सीक्वेंस, आपको पता है सीक्वेंस को किससे डिनोट करते हैं? ए एन। कहते हैं सीक्वेंस है आपके पास, और उस सीक्वेंस की जो लिमिट है ना, उसको उसने किससे डिनोट किया गया? एल से। क्लियर होगी बात? ये अभी ये जर्नल है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कहता है आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन, और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल। कब एल है? जब एन अप्रोचेस टू क्या कर रहा है? इन्फिनिटी। जब एन किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बात समझ नहीं है? मैं लिखता हूं, एक सीक्वेंस है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एन किसको अप्रोच कर? इन्फिनिटी को। और उस सीक्वेंस में लिमिट पुट हो रही है, और उसका जो, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, लेट्स सपोज वो क्या आ रही है? एल आ रही है। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि आपके पास अगर ऐसी लिमिट एल एग्जिस्ट कर रही है, एल कोई भी वैल्यू होगी आपके पास, क्लियर, कोई लिमिट उसकी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है। कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है? टू एल। एल पे कन्वर्ज कर रहा है। और ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ऐसी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है, और ऐसे सीक्वेंस को बोला जाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब इसकी एग्जांपल एक ऐड की हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन इक्वल टू 1/n है। क्लियर? मैं इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ए एन की वैल्यू है 1/n। क्लियर? अब आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, रिजल्ट बिकम्स क्या? जीरो। ऐसे ही है। अब जरा इसमें लिमिट पुट करो, तो ये क्या बन जाएगी? 1/इन्फिनिटी। देखो इस n की जगह पे, ये आपके पास जो n है, इसकी जगह जब इन्फिनिटी आएगा तो 1/इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो ए एन है वो किस तरफ कन्वर्ज कर रहा है? जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके हो गया? अब ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? ये यहाँ पे डेफिनेशन मैंने ऐड भी की हुई है। कहता है सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके हो गया? अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो डाइवर्जेंट है, लेकिन उसकी जो डाइवर्जेंस है ना, दो तरह से अक्कर कर सकती है। क्लियर होगी बात? किस तरह से? कहता है द सीक्वेंस में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट बाउंड। अब इस बात का क्या मतलब है? आपका जो सीक्वेंस है, अगर या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, ऐसे ही विदाउट बाउंड का ये मतलब है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स ऐड करता हूँ, इधर देखना है। एक ए एन इज इक्वल टू एन स्क्र, जो आपकी बुक वाले ने ऐड की हुई है। और एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू -n। अगर इन पे मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट इसकी अगर मैं बात करूं, मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं, बल्कि यूं कर लेते हैं ना, मैं दोनों को सेपरेट करता हूं, ये ऐसे। क्लियर? अब मैं जरा लिमिट अगर अप्लाई करूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे ही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। प्लस इन्फिनिटी की तरफ निकल गया तो ये किस तरफ निकल जाएगा, ये किस तरफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस n अभी लिख लेते हैं, तो ये किस तरफ निकल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो विदाउट बाउंड का ये मतलब है, अगर सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ आपका जा रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने ऐड की हुई है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एमसीक्यू उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो भी हो सकता है जो किसी एक वैल्यू पे सेटल नहीं हो रहा होता। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जाम्पल आपके पास है ए एन इक्वल टू -1 की पावर n। अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो ये +1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, कैसे भला, इधर देखना है। चलो अगर मैं पहली टर्म निकालूं इस सीक्वेंस की, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। पहली टर्म क्या है, n की जगह 1 -1 की पावर 1, तो पहली टर्म में सीक्वेंस की क्या निकल आई, -1। अगर मैं इसकी दूसरी टर्म निकालूं, n की जगह क्या पुट करेंगे, -1 की पावर 2, तो ये +1 आ जाएगा। अगर इसी तरह मैं फर्दर अगली टर्म लिखूं, n की जगह 3, तो ये आएगा -1। अब n की जगह अगर 4 पुट किया जाए तो -1 की पावर 4, तो आपके पास ये +1 आ जाएगा। ऐसा ही ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आप जरा गौर करो, ये किसके दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, -1 +1 -1 और +1। क्लियर। तो इस पे अगर ऐसे सीक्वेंस को भी क्या बोला जाता है कि ये डाइवर्जेंट है। क्लियर, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये +1 और -1 के दरमियान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी थी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 4 कि चौथी टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी, इस अगर इसकी nth टर्म निकाली जाए तो वो ये आपके पास बनती है। क्लियर। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये +1 और -1 के दरमियान अगर कोई सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है तो ऐसा सीक्वेंस भी क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि किसी एक वैल्यू पे ये सेटल डाउन नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको डिलीवर की हैं स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में, ये सारी इस्तेमाल होंगी क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा एक्सरसाइज 12.1 का, कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट। तो कुछ सीक्वेंसेस आपके पास गिवन है, उनकी nth टर्म गिवन है, ठीक है। तो कहता है कि आपने उसकी लिमिट निकालनी है अगर एग्जिस्ट कर रही है तो, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम इसके n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो अब स्टार्ट करते हैं, लिमिट n approaches limit n approaches infinity a n equal to limit n approaches infinity 2n plus 3 divided by n plus 1। दोनों साइडों में मैंने लिमिट पुट कर ली। अब आपने एक काम करना है, आपने न्यूमरेटर में भी देखना है और डिनोमिनेटर में भी देखना है। क्लियर होगी बात। इनमें मैक्सिमम n की पावर 1 है, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की पावर उतने से आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना। यहाँ पे n की पावर 1 मैक्सिमम है, तो n की पावर 1 से आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्लियर। अब मैं इधर मेंशन कर देता हूं ऐसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय एन। क्लियर होगी बात। अब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन रहा है, लिमिट एन अप्रोचेस इन infinity a n equal limit n approaches infinity 2n+3 को डिवाइड करते हैं 2n+3 डिवाइडेड बाय n और होल डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को n से डिवाइड कर लिया। क्लियर होगी बात। अब इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है, होल के नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है लिमिट n अप्रोचेस इन इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है 2n/n प्लस 3/n होल डिवाइडेड बाय n/n प्लस 1/n। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बच गई है ना आपके पास वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी और यहां पे रह गया 2+3/n होल डिवाइडेड बाय 1+1/n। इसको ना फर्दर आगे सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें और मैं इधर ऐड करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, मैं इधर लिखता हूं बेटा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, मैं ये शॉर्ट करके लिख रहा हूं 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। आपको पता होना चाहिए रिजल्ट क्या आता है 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट आपके पास आता है इनफिनिटी। ओके, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी ये रिजल्ट आपके पास 0 आता है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, पहले साथ मैंने मेंशन कर दी है। 80 से आपने परेशान नहीं होना, इधर कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब जरा गौर करना है क्वेश्चन पे। एज, बल्कि यूं लिख लेते हैं, व्हेन n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, n किसको अप्रोच करेगा, जब इनफिनिटी को, व्हेन n अप्रोचेस टू इनफिनिटी देन, जरा गौर करो 3/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच नहीं करेगा। अभी बता के हटाऊं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी रिजल्ट क्या आएगा 0। तो 3/n है, n की जगह इनफिनिटी आएगा तो वो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह व्हेन n अप्रोचेस टू इनफिनिटी देन 1/n अप्रोचेस टू, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास क्वेश्चन की शक्ल क्या आ जाएगी, कुछ लिमिट, जब मैं लिमिट पुट करूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी a n इक्वल, अब समझना जरा, जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो 3/n क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, और 1/n क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास कुछ यूं बचेगा। अब आप लिमिट लिखोगे नहीं, इसके बाद लिमिट आपने पुट कर दी 2+3/n की जगह 0 डिवाइडेड बाय 1+1/n की जगह 0। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो साथ मेंशन कर देंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट।
क्लियर बेटा? उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ, जो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है बी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने सीक्वेंस को बी एन से डिनोट किया, मतलब सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है 2n+3/n² + 1। तो अप्लाई करते हैं हम लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी बी एन इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2n+3 डिवाइडेड बाय n²+1। अब मैंने क्या कहा था, इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है। आप न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पे n की पावर क्या है 1। ऐसे ही दोबारा ये देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में n की पावर कितनी है 1। डिनोमिनेटर में देखो n की पावर क्या है 2। तो बड़ी पावर n की पावर 1 है या n की पावर 2? n की पावर 2 है आपके पास, ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लेना है, n² से। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं डिवाइड करने लगूँ, मैं अब लिख नहीं रहा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n²। तो अब आपको पता चल चुका है n² से हमने क्या करना है, डिवाइड। क्लियर? तो लिमिट, थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी bn इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी। तो ये क्या बनेगा 2n+3 डिवाइडेड बाय n², और ये n²+1 डिवाइडेड बाय n²। ओके हो गया? अब आपको पता है ये होल के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो ये कुछ यूं बन जाएगा बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2n डिवाइडेड बाय n² प्लस 3/n², और ये n²/n² प्लस 1/n²। अब हम देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये n, इस n से एक कट गया, एक आपके पास रह गया, ये सारा इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लिखते हैं जो जो आपके पास इसमें बच गया था, ये दूसरी तरह आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो चलती आ रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी। यहां पे बेटा क्या बच गया, 2/n प्लस 3/n का स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस 1/n का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आपने ये देखना है कि इसमें ना जीरो क्या क्या हो रहा है, जरा गौर करना है आपने इसमें। देखो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। आपको पता है जब लिमिट पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय n की जगह इनफिनिटी, ये जीरो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3/n², तो n की जगह इन्फिनिटी आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये रिजल्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो आपको पता है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन 2/n बिकम जीरो, 3/n बिकम्स जीरो, और कौन सा जीरो हो जाएगा, 1/n² भी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट यूं बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी bn इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूं, यहाँ पे 2/n की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। अब साथ हम लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दी, इधर भी क्या आ जाएगा, जीरो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/n², यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये कुछ रिजल्ट बचेगा, 0 + 0 0, 1 + 0
1, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो इन्फिनिटी तो नहीं आया। इसका मतलब है सीक्वेंस के आपके पास कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और कहां पे कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे। तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्लियर? ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास सी एन इज इक्वल टू 5n² ओवर 2n+3। ठीक है, अप्लाई करते हैं लिमिट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन, इस सीक्वेंस को सी एन से डिनोट किया गया। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n² ओवर 2n+3। ओके हो गया। अब मैंने क्या ट्रिक समझाई थी, आपने देखना है न्यूमरेटर में मैक्सिमम क्या है आपके पास n², और डिनोमिनेटर में क्या है n⁻1, तो n⁻2 बड़ा है। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी n² से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट बचेगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n² ओवर n² होल डिवाइडेड बाय 2n+3 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा ये ऊपर वाला n² तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? नीचे हम इसको ना अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 ओवर 2n डिवाइडेड बाय n² +3 ओवर n²। क्योंकि होल के नीचे डिवाइड हो रहा है तो आपको इजाजत है अलग अलग डिवाइड करने की। तो ये बेचारा जो 5 है ना थोड़ा ऊपर चला गया था, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये लें जी, नीचे आ गया। क्लियर? अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें, एक एन इधर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रिजल्ट जो आपके पास बचा लेफ्ट पे क्या चलता आ रहा था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल लिमिट, और यहां पे रिजल्ट क्या बच रहा है, लिमिट n approaches to infinity 5 divided by 2 over n plus 3 over n²। अब आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम 0, ऐसा ही है। तो जरा गौर करो, ये 0 आपके पास हो जाएगा 2 ओवर एन, एन की जगह इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा ही, और ये मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ यूं बच जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल टू, जब मैं लिमिट पुट करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 2 ओवर एन की जगह 0 +3 ओवर n² की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 5 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 5 डिवाइडेड बाय 0। तो आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट बिकम्स इन्फिनिटी। तो अब आपको पता चल गया होगा ये कौन सा सीक्वेंस है। तो एंड पे आप मेंशन करोगे सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो उम्मीद है इसका थर्ड पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है,
डी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n+1 ओवर 2n² प्लस n+4। अब देखते हैं ये सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट पुट करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, लिमिट n approaches to infinity, dn equal limit n approaches to infinity n square minus 3n plus 1 whole divided by 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 4। ठीक है, तो इससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, जरा गौर करो। न्यूमरेटर में n क्या है, n स्क्वायर, ऐसा ही है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, n स्क्वायर, तो दोनों ही बराबर है। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को किससे डिवाइड कर लेना है, n स्क्वायर से। तो मैं हर एक को ना पहले ही अलग अलग डिवाइड करने लगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे dn इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैं अलग अलग डिवाइड इधर ही करने लगा हूं, n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस 3n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस n ओवर n स्क्वायर प्लस 4 ओवर n का स्क्वायर। अब देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल, इधर से ये n कैंसिल, ये n स्क्वायर कैंसिल, ये एक n। अब देखते हैं यहाँ पे ना वैल्यूज जो है बच क्या क्या गई हैं। ये कुछ यूं बच जाएगा आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dn इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बेटा रह जाएगा 1, यहाँ पे रह जाएगा 3 ओवर n और 1 ओवर n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे आपके पास रह गया 1 ओवर n, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 ओवर n का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या क्या जीरो हो जाएगा। देखो 3 ओवर n है तो 3 ओवर इन्फिनिटी ये जीरो, 1 ओवर n स्क्वायर ये आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, ये 1 ओवर n ये जीरो हो जाएगा, और इधर से 4 ओवर n स्क्वायर ये क्या हो जाएगा जीरो। और ये कहाँ पे एक्सप्लेन किया, लेक्चर के स्टार्ट में, कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम जीरो। तो ये कुछ वैल्यूज आपके पास जो बच जाएंगी ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dn इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू, बल्कि अब लिमिट नहीं आएगी, क्यों भला, क्योंकि आप लिमिट आपने पुट कर ली है। अब तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, और ये भी क्या आ जाएगा 0। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। तो सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, तो एंड पे आप क्या मेंशन करोगे, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्लियर, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले, इससे पहले एक लेक्चर है आपके पास जिसमें मैंने थ्योरम्स ऑफ लिमिट एक्सप्लेन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए जरूरी है कि आपको इससे पहले वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसमें मैंने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स पढ़ाया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो पहले आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए।
तो कहते हैं आपने ना इनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लेकिन शर्त क्या है कि आपने थ्योरम्स का इस्तेमाल करना, तो वो मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, ये दो फंक्शंस 2x+4 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हो तो क्या किया जाता है, दोनों पे लिमिट क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। थ्योरम से मैंने आपको यही बताया था, दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x, इस पे अलग लिमिट आ गई, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और यहां पे आ गया 4। ओके, तो पहला थ्योरम क्या अप्लाई हुआ कि दो फंक्शंस 2x+4 आपस में ऐड हो रहे थे, दोनों पे अलग अलग। अब इससे अगला, आपको पता है 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो थ्योरम्स में मैंने क्या पढ़ाया था, कांस्टेंट किधर आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और यहां पे x। क्लियर? प्लस, अब इसके अंदर x मौजूद ही नहीं है, ये देखो ना, यहाँ पे खाली क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 4। इस पे लिमिट पुट ही नहीं होनी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा, अब लिमिट नहीं लिखी जाएगी। अब यहाँ पे x आ गया, मजीद कोई इसमें थ्योरम इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अब हम पुट कर लेते हैं, 2 x की जगह क्या आ जाएगा, 3 3 2 आर 6 प्लस 4, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 10। और ये 10 किसको शो कर रहा है, जरा गौर करना है कि जब x किसको अप्रोच कर रहा हूं, 3 को, तो तब आपके पास 2x+4 किसको अप्रोच करेगा, 10 को अप्रोच करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² -2x+4। शर्त क्या है इस क्वेश्चन में कि आपने थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। तो अब देखो, ये फंक्शंस आपस में माइनस प्लस हो रहे हैं, तो क्या पढ़ाया था, अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो आप दोनों पे अलग अलग थ्योरम, अलग अलग थ्योरम्स नहीं, लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, यूं देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x², इस पे अलग आ गया, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, इस पे अलग लिमिट आ गई, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहां पे आपके पास क्या आ गया, 4। अब जरा गौर करो, ये कांस्टेंट है, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट किधर आ जाएगा, लिमिट से बाहर। तो ये आपके पास 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का स्क्वायर, और यहां से 2 बाहर आ जाएगा लिमिट से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहां पे x। अब आपको पता है यहां पे x पड़ा ही नहीं है, ऐसा ही है, तो लिमिट तो पुट नहीं होगी, ये 4 क्या आ जाएगा, एज इट इज। क्लियर? अब इससे अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था, अगर आपके पास फंक्शन की पावर होगी तो लिमिट भी किधर आ जाएगी, होल पावर के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x और इसका होल स्क्वायर -2। अब x आ चुका है तो x की जगह 1 प्लस 4। सेम केस इसी के साथ आगे 3। अब x आ चुका है ना यहाँ पे, ये देखें, अब और तो कोई थ्योरम इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 और 1 का स्क्वायर -2 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 -2 5। तो इसकी आपकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या निकली है, 5। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √x² + x + 4। कहता है इसकी आपने क्या करनी है, लिमिटिंग वैल्यू आपने क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा, अंडर रूट की जगह 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² + x
प्लस 4 और होल पावर 1/2। क्लियर। तो थ्योरम एक पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर होल पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर। तो ये बेटा क्या आपके पास बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ये 3 को क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सा ना प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो ये आ जाएगा बेटा x² प्लस x प्लस 4 ये, और होल की पावर हम लिख लेंगे इसको। यही पढ़ाया था थ्योरम में कि अगर आपके पास फंक्शन की होल पावर होगी तो लिमिट भी पावर के अंदर आ जाएगी। अब इससे अगला क्या अप्लाई होगा थ्योरम, ये सारे x² प्लस x प्लस 4 ये सारे प्लस हो रहे हैं, हर एक पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, बाकी ये होल पावर एज इट इज अभी मौजूद रहेगी। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² प्लस लिमिट x approaches to 3x plus limit x approaches to 3 4। क्लियर होगी बात। और ये 1/2 एज इट इज। अब मजीद देखते हैं, देखो इसमें x आ चुका है, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये तो 4 एज इट इज आ गया, सिर्फ इसका कुछ हमें करना पड़ना भी है, सही है ना। अब फिर पावर आ रही है फंक्शन की, तो अगर पावर आ रही हो तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x का स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 3 और यहाँ पे ये तो 4 एज इट इज। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा। और ये 1/2 इक्वल x की जगह क्या आ जाएगा 3, क्योंकि x आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपके पास x की जगह आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 4, और ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बाकी होल पावर उसी तरह 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, 16 की पावर 1/2। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, आपको पता है 16 का अंडर रूट कितना होता है, 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट। तो रिजल्ट आपके पास इसका क्या आ जाएगा 4। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x² प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकालते हैं। अब आपको पता है स्क्वायर रूट का क्या मतलब है 1/2, तो आपको पता है अगर आपके पास पावर होगी तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा x² प्लस 4 और होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी इसकी 1/2। तो यही थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपके पास फंक्शन की पावर होगी तो लिमिट भी पावर के अंदर आ जाएगी। अब देखो ये x² प्लस 4 ऐड हो रहे हैं, तो दोनों पे क्या आ जाएगी, लिमिट अलग अलग आपके पास आ जाएगी। क्लियर। तो ये कुछ बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 और होल पावर 1/2। क्लियर। अब इसका तो इशू नहीं रह गया क्योंकि x है ही नहीं, ये तो 4 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है x स्क्वायर है। अब देखो फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, पावर। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूं बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एक्स का स्क्वायर है, तो ये फिर लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर, प्लस, और ये 4 एज इट इज। क्लियर। और रिजल्ट आपके पास ये क्या आ गया, 1/2। क्लियर। अब x आ चुका है, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, होल पावर उसी तरह रहेगी, +4, तो 1/2। क्लियर। ये इक्वल का साइन इसके साथ मिक्स हो गया ना, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8√, तो इसका आपके पास आंसर क्या निकल आया, √8। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √3 x³ + 1 -√x² + 5, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो क्या था पहला थ्योरम के, आपने अगर दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस हो रहे हैं, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x² + 5। अब आपको पता है अगर पावर हो तो लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 है, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1, और होल पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2। क्लियर। माइनस लिमिट, ये कुछ बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5, और होल पावर कितनी आपके पास आ जाएगी, 1/2। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, देखो x³ + 1, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, होल पावर उसी तरह ही रहेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ इस पे लिमिट अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1, ये आपके पास आ गया 1/2 माइनस। अब यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज। क्लियर। अब देखो इसमें तो लिमिट नहीं पुट होनी, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, इसमें भी नहीं पुट होनी, ये 5 एज इट इज आ जाएगा, ऐसा ही है। अब इससे अगले स्टेप में होगा क्या, ये x³ है, ये देखो x का क्यूब आ रहा है, फिर पावर आ रही है, तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू x³, लिमिट किधर चली गई, पावर के अंदर, प्लस यहाँ पे ये 1 एज इट इज, बाकी सारा होल पावर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू x, और इसका क्या आ जाएगा, ये लो होल स्क्वायर, क्योंकि लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 एज इट इज, 1/2। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज, x आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का क्यूब + 1, और होल पावर कितनी है, 1/2 है, माइनस यहाँ पे भी वैल्यू
पुट करो तो ये आ जाएगा x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 और होल पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3, 8 प्लस 1, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5, 9, ये भी क्या आ जाएगा 9 की पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो इस फंक्शन की आपके पास लिमिटिंग वैल्यू क्या निकली है 0। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x³ प्लस 5x अपॉन 3x माइनस 2 है। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो थ्योरम्स में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिमिट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x³ प्लस, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ना इसको इधर नीचे करके लिख देता हूँ, ठहर जाए, 2x³ प्लस 5x, न्यूमरेटर पे अलग लिमिट पुट होगी और डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। क्लियर, तो ये कुछ यूं बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 3x माइनस 2। क्लियर, अब आपको पता है न्यूमरेटर को अगर गौर से देखा जाए तो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ऐसे ही है। अगर प्लस हो रहे हैं तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। यूं ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x का क्यूब, इस पे लिमिट अलग आ गई, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 5x, इस पे हमारे पास लिमिट अलग आ गई। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये वाला 2 एज इट इज। ओके हो गया। अब मजीद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जरा गौर करो, 2x³ है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -2x का क्यूब। क्लियर, प्लस अब 5 कांस्टेंट है, 5 लिमिट से क्या आ जाएगा बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और इधर क्या आ जाएगा x। क्लियर, 3 लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है, इधर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस, अभी इसको चलो मैं उसी तरह लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं x अप्रोचेस टू -2 और 2। ओके हो गया। अब जहां यहाँ पे x आ चुका है ना, वहां पे तो लिमिट आपके पास पुट हो जाएगी, किस किस में जरा गौर करो, इसमें x आ चुका है, लिमिट पुट हो जाएगी, इसमें x आ चुका है, लिमिट पुट हो जाएगी, इधर लिमिट पुट ही नहीं होनी, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। ऐसा ही है, इशू अभी सिर्फ इसका रह गया, क्योंकि वैसे अगर आप डायरेक्ट भी पुट करो तो आंसर लिमिट का निकल आता है, लेकिन क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आपने थ्योरम्स का ही इस्तेमाल करना है। ऐसा ही है, तो इस वजह से आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 2, अब देखो पावर है तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का क्यूब प्लस 5 और x की जगह -2, सेम 3 इधर x की जगह -2 और यहाँ पे तो लिमिट पुट ही नहीं होनी। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा। अब सिर्फ एक जगह पे लिमिट पुट करनी रहेगी है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम ये आपके पास कुछ रिजल्ट यूं आ जाएगा, 2 और x की जगह -2 का क्यूब, 5
इंटू -2 -10 -6 -2, ये आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, -2 का क्यूब 8, तो -16 -10 divided by -6 -2, that is -8, -16 -10 -26 over -8, रिजल्ट 13, 2 13 are 26 और 2 कितने जार 8 जार। क्लियर होगी बात। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है, तो अपने क्लास फेलोज में, दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के फर्दर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।